और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बड़ा ऐलान। बैगा जनजाति को लेकर यह ऐलान उनकी तरफ से। अति पिछड़ी जाति में बैगा जनजाति को शामिल किया जाएगा। जितनी भी सुविधाएं अति पिछड़ी जनजातियों के लिए चलाई जाती हैं, उसका लाभ अब बैगा जनजाति के लोगों को मिल सकेगा। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इसकी घोषणा हो चुकी है। बैगा जनजाति को लेकर यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रमुख जनजातियों में से एक, बहुत बड़ा महत्व मध्य प्रदेश के लिहाज से, संस्कृति परंपराओं के लिहाज से। और अब इस जनजाति को अति पिछड़ी जाति में शामिल किए जाने की बात सामने आती है। बहुत महत्व रखती है जनजाति मध्य प्रदेश के लिहाज से, आपको ये भी बताएं। और जितने भी लाभ अति पिछड़ी जाति को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, प्रशासनिक जितने भी नियम कानून हैं, उन सभी का लाभ, उन तमाम योजनाओं का लाभ अब बैगा जनजाति को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक और बड़ा ऐलान। चुनावी साल लगातार सौगातों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, अलग अलग जिले में पहुंचकर अलग अलग जिले वासियों को सौगात तो दे ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग समुदाय का ख्याल रखना भी इस बार मुखिया की तरफ से लगातार देखा जाता है। बैगा जनजाति के लिए बड़ी घोषणा। अति पिछड़ी जाति में बैगा जनजाति को अब शामिल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा ऐलान हो चुका है। हो सकता है जल्द ही आदेश भी जारी हो और नियम अनुसार जितने भी लाभ अति पिछड़ी जाति को दिए जाते हैं, बैगा जनजातियों को दिए जाएं। सही की राज हमें ज्यादा जानकारी देंगे। राज, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने ऐलान के दौरान? देखिए, ये स्थानीय विधायक है, उनकी ये मांग थी कि जो बैगा जनजाति है उसको अति पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया जाए। इसका बेनिफिट सीधा जो बैगा समुदाय को मिलेगा, इस जनजाति को मिलेगा, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए लगातार से प्रयास किया जा रहा है कि बैगा जनजाति को संरक्षित किया जाए। और इसके लिए योजनाएं भी चलाई गई, लेकिन बहुत कुछ उनका कहना चाहिए कि बहुत कुछ उनका कुछ उन्हें बेनिफिट नहीं मिला, कोई ऐसा लाभ नहीं मिल पाया उन्हें। तो अब अगर अति पिछड़ी जाति में बैगा को शामिल किया जाता है, जनजाति को, तो उनके जो संरक्षण की जो योजनाएं हैं, जो तो उनके लिए जो पहुंचने वाली योजनाएं हैं, वो उनका रास्ता थोड़ा सुगम हो जाएगा और वो उन तक हो सकता है कि सीधा पहुंच जाए। हालांकि अभी ये थोड़ी देर पहले ही सीएम ने इस बात का ऐलान किया है, तो अभी इसके आदेश जारी होंगे, उसमें क्या कैटेगरी रखी जाएंगी, किस तरह से और सीधा लाभ उन्हें पहुंचाया जाएगा, तो ये अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बैगा जनजाति जो है काफी पिछड़ी जनजाति है और इनका जो रहन सहन है, वो इनका जीवन स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। तो इनके उत्थान की योजनाएं तो चल रही थी, लेकिन पूरी तरह से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब जैसे ही अति पिछड़ी जाति को शामिल किया गया है, तो इनके लिए जो विकास के लिए जो इनकी योजनाएं हैं, वो योजनाएं इन तक पहुंचेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां कई इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। भोपालपट्टनम के कई इलाकों में भी पानी घुस आया है। अलग अलग क्षेत्रों की अगर स्थिति हम आपको बताएं तो आधी रात से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश से रालापल्ली नाला भी उफान पर है। बाढ़ से लोगों की परेशानियां अब लगातार बढ़ती हुई। ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं बीजापुर को लेकर। ये तस्वीरें आप देखिए, मौके की यही स्थिति है। नाला उफान पर है और उसी के चलते जितना भी पानी है लोगों के घरों तक पहुंच गया है। तस्वीरें आप देखिए, घुटने पर पानी में लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे होंगे, ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। भोपालपट्टनम का क्षेत्र जहां पर पानी घुस आया है, आधी रात से लगातार बारिश हो रही है। रालापल्ली नाला बताया जा रहा है, जिसका पानी अचानक से रहवासी क्षेत्रों में घुस आया। चूंकि स्तर लगातार पानी का बढ़ता हुआ, लोगों की परेशानी भी साथ ही साथ बढ़ती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीजापुर से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रामीण अंचल जहां पर स्थिति बद से बदतर होती हुई। आने वाले समय में भी राहत की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आती है, क्योंकि मानसून अभी भी बाकी है। 1-1.5 महीने के लिए इसी तरह से बारिश का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल की ये तस्वीरें आप देखिए, बीजापुर का ये क्षेत्र, रालापल्ली नाला जो कि काफी ज्यादा उफान पर, इसी पानी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। रहवासी क्षेत्रों में भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है।
जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। तो आपको बताएं कि बीजापुर सहित अलग अलग जिलों में रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है। आने वाले समय में भी लगातार बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश के चलते लगातार स्थिति बिगड़ती हुई। दमोह से अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं, जहां बीएसपी की पथरिया विधायक रामबाई, इनके परिजनों को 7-7 साल की सजा हुई है। विधायक के देवर कौशलेंद्र चंद्र सिंह, भाई लोकेश कुर्मी, भतीजा गोलू सिंह को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हमले का ये पूरा मामला, अदालत ने 6-6 हजार का जुर्माना भी लगाया। 12 मार्च 2019 का मामला है। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में तीनों जेल में बंद हैं। दमोह से बड़ी खबर, पथरिया विधायक रामबाई के परिजनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर भी हमले का ये पूरा मामला है। आशीष ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, विस्तार से जानकारी सजा को लेकर। जीवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला मार्च 2019 का है, जब कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जो निवर्तमान थे खरगराम पटेल, उन पर हमले का मामला है। और इसमें जो विधायक हैं रामबाई सिंह, बसपा की विधायक है, दमोह जिले के पथरिया की विधायक हैं, उनके देवर चंदू कौशलेंद्र सिंह है, उनके भाई लोकेश कुर्मी और गोलू सिंह पर यह पूरा मामला था। और इस मामले पर माननीय न्यायालय के द्वारा इन पर 7-7 साल की सजा इनको दी गई है। साथ ही इन पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मालूम हो कि तीनों जो है वो देवेंद्र चौरसिया जो कांग्रेस नेता थे, उनके हत्याकांड के मामले में तीनों भी जेल में हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा यह सजा सुनाई गई है। मालूम हो कि लगातार ही विधायक जो रामबाई सिंह है, उनके परिजन जेल में हैं और उन पर लगातार जो मामले हैं उन पर अब सजाओं के पड़ने का दौर भी शुरू हुआ है। और ऐसे में माननीय न्यायालय के द्वारा एक मामले को लेकर के 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। अवंतिका। आशीष, ये वारदात भी जरा विस्तार से समझाइए, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? जी मैम, आपको बताना चाहूंगा अवंतिका जी कि उस समय खरगराम पटेल जो निवर्तमान अध्यक्ष थे, उनके परिवार और रामबाई सिंह जो विधायक है, उनके परिवार के बीच पूर्व से ही विवाद चलता चला आ रहा है। और इसको लेकर के हमले का ही पूरा आरोप था, गाड़ी पर हमले का आरोप था। उस समय खरगराम पटेल गाड़ी में मौजूद थे, वो पूरा मामला था। और इस मामले को लेकर के जो निवर्तमान अध्यक्ष थे खरगराम पटेल, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी, मामला दर्ज कराया गया था और इसी मामले पर यह पूरा फैसला आया है। अवंतिका जी। निश्चित ही। और आशीष, जब हम विधायक रामबाई का जिक्र करते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज से लोगों को डांटते फटकारते भी कई बार नजर आती हैं। अब चूंकि सजा का ऐलान हुआ है इनके परिजनों के लिए, हो सकता है सियासत भी बढ़े इस मुद्दे पर। निश्चित ही, चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सियासत तो निश्चित ही बढ़ने वाली है, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव है और रामबाई सिंह एक बार फिर से पथरिया से विधायक के लिए प्रत्याशी होंगी। और चूंकि उनके परिजन अभी जेल में ही हैं, इसलिए सियासत बढ़ना का और लाजमी है। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। कराबेल मैनपाट रोड पर चक्का जाम लगा रखा है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सड़क पर ग्रामीण उतर आए। खेत में बिजली तार गिरने से किसान की मौत हो गई थी। सीतापुर थाने के देवगढ़ का ये पूरा मामला। तस्वीरें आप देखिए अंबिकापुर से, ग्रामीण लगातार नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।